तो कर्नल्स हमें बताते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में कि अगर दो पॉइंट है x1 x2, तो पर्टिकुलर एक फंक्शन रहेगा जो ये बताएगा कि x1 x2 कितने सिमिलर है। तो कर्नल्स में सबसे जो कॉमन हमारा जो कर्नल रहता है वो रहता है RBF। अब ये RBF क्या है? RBL है हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन। अब ये कर्नल फंक्शन क्या रहता है? चलिए इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नल RBF और x1 x2, ये दो मैंने पॉइंट्स दे दिए कि इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी है। तो इनके बीच का फंक्शन क्या रहेगा कि जो जो इसकी सिमिलैरिटी मेजर करेगा वो होगा एक्सपोनेंशियल माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर। ये कुछ इस तरह दिखेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो e टू द पावर हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, कुछ इस तरीके का फंक्शन। अब इस फंक्शन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखें, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये क्या है? ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है, थोड़ा सा यहाँ पे मोटा हो गया है लेकिन ये सिमेट्रिक रहेगा जीरो के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये एक गॉसियन कर्व, गॉसियन यानी कि बेल कर्व शेप में, ये एक बेल कर्व है। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या रहता है? इसमें इंटरेस्टिंग ये रहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये आपका दिखाती है कि इनके बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना है, यानी कि x1 माइनस x2, x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये x1 x2 हो गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और ऐसे ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। तो यानी कि अगर x1 x2 पास होंगे, x1 और x2 काफी पास हो, तो फंक्शन की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और वही थोड़ी सी ज्यादा दूर होते हैं तो जो हमारा कर्नल फंक्शन है उसकी भी वैल्यू काफी गिर जाएगी। तो वही चीज को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, वो है यहाँ पे हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर है। वो हाइपर पैरामीटर क्या है? वो है हमारा सिग्मा। जैसे आपने देखा था e टू दी पावर यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस था और नीचे 2 सिग्मा स्क्वायर था। ये सिग्मा क्या करता है यहाँ पे, ये कैसे एक्ट करता है एक हमारे हाइपर पैरामीटर पे। मान लीजिए आप सिग्मा की जो वैल्यू है वो गिरा देते हैं, मैं कहता हूँ सिग्मा की वैल्यू मैंने कम कर दी, तो उससे क्या होगा, जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का हो। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करता हूँ। वैसे तो ये तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, लेकिन मैंने डिफरेंस के लिए बस इन्हें दिखा रखा है। जैसे जैसे आपका सिग्मा कम होगा वैसे वैसे आपका ग्राफ जो है थिन होता जाएगा, यानी पतला होता जाएगा। ये सिग्मा 1 है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये सिग्मा 2 है, और मैं कहूँ ये सिग्मा 3 है। तो अब आप मुझे इसमें बताइए कि इन सिग्मास की वैल्यू कैसी रहेगी, यानी कि किस ऑर्डर में रहेंगे। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो ये किस ऑर्डर में रहेंगे, ये आप थोड़ा गेस करिए। मैंने कहा ग्राफ थिन होता चला जाएगा, तो सिग्मा 3, सिग्मा 2 और सिग्मा 1। तो अब इसमें गेस करिए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। सिग्मा 3 में हमारा जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा फैट है, और हम कह रहे हैं सिग्मा जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ग्राफ थिन होता चला जाएगा, यानी कि सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो ये हमारा हाइपर पैरामीटर की तरह एक्ट करेगा। और कैसे हाइपर पैरामीटर? असल में होगा क्या, अगर आपने सिग्मा बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं सिग्मा 3 है ने बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया तो ग्राफ काफी थिन हो गया, ये क्या करेगा, ओवरफिटिंग चालू कर देगा। और वहीं यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 काफी बढ़ा दिया है तो ये अंडरफिट कर जाएगा। थोड़ा सा इंट्यूटिव है, मैं एक बार फिर भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये बाकी के क्लासिफिकेशन, और आपका कुछ इस तरीके का बनना है। और मैं कहता हूँ सिमिलैरिटी जो है उसमें सिग्मा 1 यूज करा है अभी मैंने, सॉरी हाँ सिग्मा 1 यूज करा है, काफी फैट है कर्व हमारा। तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ ये लेने के, ये जो व्हाइट वाला है जो एक्चुअल है, वो क्या करेगा, काफी और सारे पॉइंट्स ले लेगा।
फिर मैं कहता हूँ एक ठीक सिग्मा चुनो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, तो वो इस तरीके का कुछ अच्छा सा हमें क्लासिफिकेशन देगा। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही लो सिग्मा चूज कर लो तो कुछ इस तरीके का दे देगा, सबसे दो सिमिलर जो होंगे उनको ले लेगा, बाकी अलग अलग क्लासिफाई कर देगा ऐसे करके। तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ये हमारा ओवरफिटिंग का केस रहा। तो यही चीज जो है हमारा रहता है रेडियल बेसिस फंक्शन, और यही एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बाय डिफॉल्ट साइकिट लर्न में ये कर्नल यूज होता है। तो अभी हमारी एसवीएम पे पूरी बात हो चुकी है, जितनी भी थी कर्नल डिस्कस कर लिए, एसवीएम कैसे काम करता है वो डिस्कस कर लिया, प्राइमरी ड्यूअल फॉर्म भी डिस्कस कर ली कि कैसे लीनियर से हम मूव करते हैं कर्व की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एसवीएम हो गया ओवर। तो अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नाइव बेस के साथ, और वो हमारी लास्ट एल्गोरिदम होगी इस सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल की। थैंक यू।